वेलकम टू माय चैनल मैथ बाय आरती। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1A का मैथ सब सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर के बारे में डेप्थ में और पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग एक वीडियो में रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़े थे। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था? ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, जिसमें p और q दोनों क्या होगा? इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे। अब देखिए इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। एवरी रैशनल नंबर p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल। देखिए p बाई क्यू है, ये एक रैशनल नंबर है। इसको जब हम लोग व्हेन p इज डिवाइडेड बाई q, जब p को जब हम लोग q से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को एक डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। ऑन डिवाइडिंग p बाई q टू पॉसिबिलिटीज अराइज। दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। द रिमाइंडर बिकम्स 0। हम लोग का क्या होगा? रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एंड द डिवीजन कंक्लूड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। और क्या होगा? एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में हम लोग को डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना स्टेप में डिवीजन कंप्लीट हो गया। इन दिस केस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेन्ड आल्सो टर्मिनेट्स और एंड्स। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट्स हो गया और एंड हो गया। मतलब कि वो कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है, और आगे इसको हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या हुआ? व्हेन p इज डिवाइडेड बाय q। जब हम लोग p को q से डिवाइड करते हैं तो 2 केस आता है। फर्स्ट केस क्या है? रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और इसमें जो क्वोशेंट जो आएगा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में ही आएगा। मतलब कि हम लोग को डिवीजन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट्स कर रहा है। ये जो टर्म है टर्मिनेट्स कर रहा है और एंड हो रहा है। ठीक है, ये खत्म हो जा रहा है। इसको देखिए, जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जब एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट केस क्या है? द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होगा। एंड रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। वो क्या होगा? नंबर बार बार, एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। कुछ टाइम के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। इन दिस केस वी गेट ए डिजिट और ए ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीटिंग। क्या होगा? हम लोग को कोई सिंगल डिजिट है, सपोज 1/3 की, तो क्या होता है? देखिए 1/3 जब करते हैं, 1 इज डिवाइडेड बाई 3 होता है, तो क्या होता है? देखिए जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग को 3 बार बार रिपीट होता है। डेसिमल के बाद क्या है? 3 3 3 बार बार रिपीट होता है। तो देखिए इसमें वही बोल रहा है कि कोई सिंगल डिजिट बार बार रिपीट होगा, या तो फिर जो डिजिट रिपीट होगा ब्लॉक में बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। तो देखिए अब हम लोग को समझ में आया है कि जो रैशनल नंबर है उसको तो हम लोग p बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और p बाई क्यू में एक्सप्रेस करने के बाद ये p बाई क्यू तो हम लोग को ये रैशनल नंबर का फॉर्म है। जब रैशनल नंबर को p बाई क्यू में जब मेरा रैशनल नंबर लिखा हुआ है, उसमें p को जब q से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का 2 केस आता है। फर्स्ट में रिमाइंडर बिकम्स 0। रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और सेकंड केस में रिमाइंडर 0 नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड में है। अब देखिए इसमें हम लोग 2 केस आया, तो उस 2 केस का 2 अलग अलग नेम होगा। तो देखिए फर्स्ट का जो नेम है, क्या बोले थे? फर्स्ट में क्या होता है? रिमाइंडर बिकम्स 0। उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। देखिए क्या पढ़े थे लास्ट स्लाइड में कि यहाँ पर देखिए 1 नंबर पॉइंट का इसमें क्या है? ऑल्सो टर्मिनेट्स और एंड्स। ये टर्मिनेट कर रहा है और एंड कर रहा है, तो जिसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए इसके बारे में इस स्लाइड में हम लोग पढ़ रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद वो क्या होता है? डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए इसका एग्जांपल है जो 1/4। देखिए 1/4 जो है, जब 1 डिवाइड होता है 4 से, तो हम लोग का क्या आता है? फर्स्ट में देखिए 0.25 आएगा। तो 0.25 जब आ रहा है, यहाँ देखिए बुक में आप लोगों ना प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर ना ओनली 0 ही होगा, पॉइंट नहीं होगा 1 के बाद। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जब 1 इज डिवाइडेड बाई 4, तो देखिए फर्स्ट में एक पॉइंट डेसिमल देते हैं। डेसिमल दिए तो यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया। तो 4 2 जा 8 आया, यहाँ 8 लिख दिए इस जगह में। उसके बाद क्या हो गया? रिमाइंडर 2 हो गया। फिर एक 0 पुट किए तो क्या हो गया? 20 4 5 जा 20 हुआ। तो देखिए 20 से 20
सब्ट्रैक्ट किए तो क्या बच गया, रिमाइंडर मेरा 0 बच गया। तो देखिए रिमाइंडर 0 हो गया। तो इस टाइप का जो डिवीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए टर्मिनेट कर गया मतलब एंड हो गया। देखिए जब 5/8 किए तो ये भी देखिए टर्मिनेट कर गया है, क्या आया है 0.625, ये देखिए टर्मिनेट कर गया है। और देखिए ये क्या है 2 कंप्लीट 3/5, इसका क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है 10, 10 प्लस 3 13, 13/5 जब किए तो देखिए ये भी टर्मिनेट कर गया, 2.6 2 डेसिमल 6 है तो ये भी क्या हो गया टर्मिनेट कर गया, मतलब इसका एंडिंग है, खत्म हो गया। तो देखिए इस टाइप का हम लोग डेसिमल को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और भी एग्जांपल है जो हम लोग एक्सरसाइज 1B में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, दस ईच ऑफ द नंबर 1/4, 5/8 एंड 2 कंप्लीट 3/5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए आप लोगों ने एक्सरसाइज 1B में कुछ मैथ है जिसको बोलता है विदाउट डिवीजन करके हम लोग को चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल है, ए रैशनल नंबर p/q इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। p/q को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में कब एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 and 5। q जो इसका डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं वो जब प्राइम फैक्टर होगा किसका, 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होगा। मतलब q क्या होगा 2 का पावर समथिंग होगा, कुछ भी पावर हो सकता है सपोज n, और 5 का पावर कुछ भी n हो सकता है, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे ये डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है। तो देखिए यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रैशनल नंबर p/q इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर, जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 and 5 होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में अब हम लोग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। रिपीटिंग, तो देखिए इस क्या है, और रेकरिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग सेम, रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल सेम होता है। देखिए ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड ए रिपीटिंग और ए रेकरिंग डेसिमल। क्या बोला गया है कि ए डेसिमल इन विच, ये डेसिमल ऐसा डेसिमल जिसमें कोई डिजिट रिपीट करेगा या तो फिर सेट ऑफ डिजिट रिपीट करेगा। जैसे देखिए इसमें सिंगल डिजिट रिपीट किया है 6 रिपीट किया, और इसमें सेट ऑफ डिजिट रिपीट किया है 272727 बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसा हम लोग, ऐसा डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल। देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। देखिए वी हैव 2/3, जब 2/3 किए, 2 डिवाइडेड बाई 3 किए, तो देखिए यहां पर फर्स्ट में यहां पर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो देखिए जब इसको डिवाइड किए तो देखिए इसका क्या आता है 0.6666 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको देखिए, इसको यहां पर जितना बार भी इसको इस प्रोसेस को करते जाएंगे, यहां पर क्या होगा कि आपका बार बार 2 आते जाएगा रिमाइंडर में, फिर 3 6 जा 18 बार बार आएगा, सेम 6 बार बार देखिए रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार एक प्रोसेस को तो नहीं कर सकते, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे डॉट डॉट देकर लिख लेंगे। अब देखिए जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, उस डिजिट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे एक बार लगा देंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ ए बार ओवर द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग डिजिट एंड ओमिट द ओवर अदर रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो डिजिट है, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर जैसे 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.6 और 6 के ऊपर एक बार लगा देंगे। तो इससे ही हम लोग को पता चलता है ये 6 जो है इसका मीनिंग यही हुआ कि 6 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें देखिए 3/11, व्हेन 3 इज डिवाइडेड बाय 11, जब 3 को हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का क्या आता है 0.27। देखिए यहाँ पर जितना बार भी होगा 0.27 बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में 11 मल्टीप्लाई बाई 2 किए तो 28 आया, यहाँ रिमाइंडर 8 हुआ, फिर यहाँ 0 पुट किए तो क्या हुआ 11 7 जा 77, फिर से देखिए 3 आ गया। तो देखिए फिर से सेम प्रोसेस ही होते जाएगा, 3 0 30, तो यहाँ पर 11 2 जा कितना हो जाएगा 22, फिर 80 आया। तो देखिए बार बार यहाँ जितना बार भी ये प्रोसेस को करेंगे मेरा रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो फिर से फर्स्ट प्रोसेस से फिर शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है, फर्स्ट में डिजिट रिपीट हो रहा था, सेकेंड में ब्लॉक रिपीट हुआ है 0.27। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर का, कोई भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं
जो रैशनल नंबर है, मतलब p को जब q से डिवाइड करते हैं तो 2 केस आता है। फर्स्ट केस में टर्मिनेटिंग, फर्स्ट केस में क्या होता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और सेकंड केस में क्या, रिमाइंडर 0 नहीं होता, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। मतलब वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंडिंग हो जा रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद। देखिए इसमें, इस स्लाइड में देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद ये कंप्लीट हो जा रहा है, इसके बाद और हम लोग फर्दर कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया है, लेकिन इस स्लाइड में देखिए रिमाइंडर इसका 0 हुआ ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन देखिए रैशनल नंबर में एक चीज और है कि हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब कि ब्लॉक में रिपीट करना चाहिए या सिंगल डिजिट रिपीट करेगा। ठीक है, अगर वो सिंगल डिजिट रिपीट नहीं करता है या अगर ब्लॉक में नहीं रिपीट करता है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वो क्या है, वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या होना चाहिए कि हम लोग का कोई सिंगल डिजिट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तब तो वो फाइनाइट नंबर स्टेप के बाद वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाता है। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर कंप्लीट नहीं हो रहा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, जिसमें रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर जिसमें 0 नहीं है, तो उसमें क्या होगा, वो या सिंगल डिजिट रिपीट करेगा या तो वो ब्लॉक में रिपीट करेगा। तो ऐसा टाइप का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग को रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। रैशनल नंबर को जब डिवाइड कर रहे हैं, जब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कर रहे हैं तो 2 केसेस आता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1B का कुछ मैथ करेंगे, जिसमें हम लोग को विदाउट एक्चुअल डिवीजन से शो करना है ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इस टाइप का मैथ सब सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।